ओके दोस्तों, सो नाउ वी विल सी द एंथैल्पीज इन्वॉल्विंग द एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर दो के साथ हम ऑलरेडी काफी ज्यादा परिचित है। उसके अंदर पहला जो है वो है मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, delta H ionization. So what does it mean? So this is the enthalpy change. It is the enthalpy change when an electron is removed from an isolated enthalpy change when an electron is removed from an isolated gaseous atom, या फिर आयन खुद भी हो सकता है। ऑलरेडी सेकेंड बार निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑब्लिक आयन फ्रॉम इट्स आउटर ऑर्बिटल, हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे इन इट्स ग्राउंड स्टेट। वो एक्साइटेड स्टेट पर नहीं होना चाहिए, एंड दिस मस्ट बी डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन इज मस्ट। ठीक है, जो प्रेशर है नॉर्मली वी टेक इट एज अ 1 atm pressure. We generally take it as a 1 atm pressure. So it is the enthalpy change when an electron is removed from an isolated gaseous atom oblique ion from its outer orbital in its ground state at constant temperature and pressure. So I am marking the important words from here. So these are the important words regarding the ionization enthalpy. So X अगर मान लो मेरा कोई है, it is gaseous, तो ये मेरा कन्वर्ट होगा X प्लस gaseous प्लस इलेक्ट्रॉन. So this is called first ionization enthalpy. It is the first ionization enthalpy of X, the element X. अच्छा हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जो अगर मैं फर्दर निकालने जाऊंगा तो वो बिल्कुल अलाउड है. X plus gas gives you X2 plus gas plus electron. So this is called second ionization enthalpy of X. ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, इट इज ऑलवेज an endothermic process that implies delta H ionization is always greater than 0. It's exceptionally high for the noble gases, ठीक है, and it's very low for the alkali metals, but anyhow they are always positive. And हम
पीरियोडिसिटी में ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमारा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हमेशा इंक्रीज करता ही रहता है। ठीक है, तो वो सारे कंडीशंस भी हमने देखे थे, जो कब हमारा लोअर वाला एग्जिस्ट करेगा, कब हायर वाला, कब दोनों एग्जिस्ट करेगा, वो सारे के सारे हमने देखे थे। सो दिस इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा H EG। So enthalpy change, ठीक है, सॉरी मैं यहां पे एक चीज लिखना भूल गया, फॉर 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल के लिए होना चाहिए ये। एंथैल्पी चेंज व्हेन an electron is added to an isolated gaseous atom. Enthalpy change when an electron is added to an isolated gaseous atom to convert it into negative species at constant temperature and pressure for 1 mole. That is called the electron gain enthalpy. ठीक है, यानी X gas plus electron gives you minus X gas. ये वाला जो चेंज है, this is the delta H electron gain. ठीक है, राइट। अच्छा, जनरली दिस प्रोसेस is exothermic. ये वाला प्रोसेस जनरली हमारा एक्सोथर्मिक ही होता है, यानी व्हाट आई मीन टू से इज, जो हमारा डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन होता है वो ज्यादातर केस में तो हमारा लेस देन 0 ही होता है। ठीक है, हाँ, बट पॉजिटिव हो सकता है। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है? Delta H electron gain enthalpy is greater than 0 for all noble gases, नाइट्रोजन, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कंट्रोवर्शियली कैल्शियम। कैल्शियम का एक्चुअली डेटा में थोड़ी प्रॉब्लम है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0 और डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर कंडीशन इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। गारंटी के साथ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है। कैल्शियम इज अ बिट कंट्रोवर्शियल, ठीक है, तो उसके लिए मैं नीचे अंडरलाइन कर दिया हूं। सो दीज आर द थिंग्स जिसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, अच्छा, minus of delta HAG is a measure of electron affinity. अच्छा, मैं मॉड नहीं लगाना चाहूंगा क्योंकि जिनका पॉजिटिव वाले हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, मॉड नहीं है, उसका उल्टा करके हमें देखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत सिंपल सी बात है, delta HEG is
most negative for chlorine, so it has highest electron affinity. ठीक है, तो हमने दो चीज को पहले देख लिए हैं जो हमने पहले भी देखे थे, ये हमने पीरियोडिसिटी में बहुत ढंग से देखे थे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और दूसरा जो है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, सो थर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्या है, एंथैल्पी ऑफ atomization delta H atom. So how is enthalpy change involved? So it is the enthalpy change. It is the enthalpy change when 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is converted into its constituent isolated gaseous atoms. It is the enthalpy change when 1 mole of a substance is converted into its constituent isolated gaseous atoms. Example, it may be an element carbon graphite solid, इसको मैं कार्बन गैसियस में कन्वर्ट कर रहा हूं, या फिर मान लो I2 सॉलिड, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं 2I गैस पे. ठीक है, या फिर मान लो CH4 गैसियस, तो ये मैं कन्वर्ट करूंगा C गैस प्लस 4H गैस में. ठीक है, दिस प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, यानी डेल्टा H एटोमाइजेशन जो होगा मेरा, वो मेरा हमेशा ही ग्रेटर देन 0 ही होने वाला है. इट कैन नेवर बी लेस देन 0. ठीक है, राइट. अगला जो डेफिनेशन है उसको लेके थोड़ा सा तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा दो अलग अलग डेफिनेशन है. दूसरा जो है वो है मेरा लैटाइस एंथैल्पी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैटाइस एनर्जी ऑल्सो. ठीक है, इट इज लैटाइस एंथैल्पी और सिंपली लैटाइस एनर्जी. डेल्टा H लैटाइस. अच्छा, ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स. दिस इज वैलिड ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स. तो क्या होता है इसमें? तो
It is the enthalpy change when 1 mole of gaseous, 1 mole of ionic lattice, ठीक है, 1 mole of ionic lattice of compound is converted to its constituent one mole of ionic lattice of a compound is converted to its constituent gaseous isolated ions. ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल NaCl सॉलिड जो हमारा लैटाइस के फॉर्म में है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस में। अच्छा, इसको Na और Cl में नहीं तोड़ सकते हो तुम ना, ठीक है, वो तो हमारा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। ये है लैटाइस एनर्जी और लैटाइस एंथैल्पी, ठीक है। या फिर अगर मान लो मेरे पास MgCl2 सॉलिड है तो ये मेरा बन जाएगा Mg2 प्लस सॉलिड प्लस 2 यहाँ गैस प्लस 2Cl माइनस गैस, ठीक है। अगेन ऑलवेज एंडोथर्मिक, यानी डेल्टा H लैटाइस is always greater than 0। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन भी है और ये है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released, what is important, it is the amount of energy released। सामने वाले ने गिव अप मार चुका है, चेंज नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई रिलीज ही होगा। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of ionic lattice of a compound is formed one mole of an ionic lattice of a compound is formed from constituent gaseous ions, ठीक है। तो Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, ये अगर NaCl सॉलिड दे रहा है तो डेल्टा H लैटाइस विल बी माइनस डेल्टा H रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो अगर डेल्टा H है तो ये रिलीज कर रहा है, इसीलिए आगे का एक माइनस साइन हम नहीं भूल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो नाउ वी विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्हावर साइकिल और उसके ऊपर मैं एक एग्जांपल भी दिखाने वाला हूं। बॉन्हावर साइकिल बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। बेसिकली पैरेलल पाथ बनाने का तरीके को ही हम बॉन्हावर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। सो introduction to the Bonhaver cycle, we can find delta HF naught if
डेल्टा एच लैटिस इज नोन और वाइस वर्सा। ठीक है, तो हम किस तरीके से देखने वाले हैं इसके बारे में ध्यान दो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो Mg सॉलिड प्लस Cl2 गैस, ये हमारा दे रहा है MgCl2 सॉलिड। ये वाला रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ इसको मैं दूसरा किस तरीके से सोच सकता हूं। सबसे पहले Mg सॉलिड को हम कन्वर्ट कर ले Mg गैस पे, और Cl2 को भी साथ ही साथ कन्वर्ट कर ले 2Cl गैस पे। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी हम बोल सकते हैं। और ये बेसिकली जो है वो हमारा है बॉन्ड एनर्जी, और ये भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl। ठीक है, ये दोनों ही जो है वो ध्यान देना, दे आर टाइप्स ऑफ डेल्टा एच एटमाइजेशन। ठीक है, अब इस पर माइनस इलेक्ट्रॉन में माइनस इलेक्ट्रॉन करके पहले बनाता हूं Mg प्लस, दैट इज IE1, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, और यहां से मैं और एक इलेक्ट्रॉन छीन के दैट इज द IE2 उसको कन्वर्ट कर लूं, और यहां पर मैं इस पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं और कन्वर्ट कर दूं 2Cl माइनस पे 2 इंटू डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन। एंड नाउ यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये Mg2 प्लस और 2Cl माइनस, ये जो दोनों है ये दोनों ही हमारा गैशियस है, ये भी हमारा गैशियस है और ये भी हमारा गैशियस है। यहां से जब मैं यहां पर जाऊंगा तो दैट विल बी डेल्टा H लैटिस, इसका माइनस। दिस इज कॉल्ड द Bonhaver cycle, द फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल पाथ। तो अकॉर्डिंग टू द हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये दोनों हमारा इक्वल होना चाहिए, तो डेल्टा HF नॉट will be equals to delta H sublimation plus a bond energy of Cl plus IE1 plus IE2 plus 2 into delta H electron gain minus a delta H lattice. So that will be equals to delta HF naught. That is this is according to the Hess's law, right? तो अब हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू विद डेटा हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग यहां पर Bonhaver साइकिल को अप्लाई करते हैं। ओके दोस्तों, सो वी वांट टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ LiCl सॉलिड। द रिलेवेंट डेटाज आर गिवन, वो डेटा यहां पर एक बार देख लो, एंड वहां से हम LiCl का लैटिस एंथैल्पी जो है वो हम निकालना चाहते हैं। तो एक तो हमारे पास डायरेक्ट तरीका है, वो है Li सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, दैट गिव्स मी LiCl सॉलिड, और इसका जो डेल्टा H फॉर्मेशन है that is minus 400 kilojoule per mole. That is given. अच्छा, LiCl लिथियम से सबसे पहले
में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिथियम गैस पे, और इसके लिए सब्लिमेशन एनर्जी जो है वो हमें देनी पड़ेगी। तो यहां पर प्लस 160 किलो जूल पर मोल हमें देनी पड़ेगी। और उसके बाद यहां पर Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखा है, बट यहां पर ध्यान देना ये हाफ है, तो इसका आधा ही हमें चाहिए होगा। तो यहां पर जो चाहिए होगा वो ध्यान देना प्लस 120 किलो जूल पर मोल। तो दैट विल बी कन्वर्टेड टू Cl गैस। 240 लिख के मत आ जाना, उसका आधा ही तो लगेगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा, और एक इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए बोला है भाई 520 मुझे और देनी पड़ेगी। और यहां पर बोला है जो मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर इतना एनर्जी रिलीज होगी, तो दिस विल बी -360 किलो जूल पर मोल। और ये यहां पर कन्वर्ट हो गया Li प्लस गैस में, और ये यहां पर कन्वर्ट हो गया Cl माइनस गैस पे, जो इसका LiCl का कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स है आइसोलेटेड। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से साथ में माइनस डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी देते हुए हम लोग उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे ना। मैं ये वाले तरीके से जाऊं या ये वाले तरीके से डायरेक्ट सोचूं, इट डजंट रियली मैटर। सो व्हाट आई कैन से इज -400 विल बी इक्वल्स टू 160 प्लस 120 प्लस 520 -360 माइनस डेल्टा H Li। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा H Li विल बी कितना हो गया, ये मेरा हो गया -200, ये मेरा हो गया प्लस 320, तो प्लस 440 प्लस 400, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 840 किलो जूल पर मोल। तो लैटिस एंथैल्पी ऑफ LiCl इज 840 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अच्छा, जनरली एक बात बहुत ध्यान से याद रखना, लैटिस एनर्जी ऑफ LiCl will be greater than that of NaCl, will be greater than that of KCl, will be greater than that of RbCl. The reason is very simple. जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होगा उतना ज़्यादा कैटायन और एनायन जो है वो हमारा नज़दीक आएगा, और नज़दीक आने के लिए हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा, लैटिस एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, and lattice energy is inversely proportional to 1/r²। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज का मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन जितना ज्यादा होगा, एंड डिस्टेंस जितने कम होंगे, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होने वाली है। इन सारे केसेस में Cl माइनस जो है वो हमारा मेन लैटिस बनाता है, ठीक है, एंड Li प्लस जो है वो खाली जगहों पर बैठता है। दैट विल डू इन डिटेल इन द केस सॉलिड स्टेट चैप्टर, ठीक है। बट ये फिलहाल के लिए एक बार रट्टा मार लो, LiCl का लैटिस एनर्जी जो होगा वो ज्यादा होगा as compared to NaCl, that will be more as compared to KCl, which will be more as compared to RbCl. Okay?